नमस्कार दोस्तों। क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का पार्ट 2। तो हम लोग बनाएंगे ये 5 क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 to 10। इसके पीछे के वीडियो में हम लोग ने 5 तक बना लिया था। तो आज इसी एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, तो ये गाइस एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पे बेस्ड है और ये क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी बुक से है। ठीक है, तो अगर आप लोग एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 के साथ गाइस। अपना क्वेश्चन 6 बोल रहा है ए chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, यानी अपने पास एक सर्कल है और उसका एक कोई कॉर्ड है, वो सेंटर पे बना रहा है अराउंड 60 डिग्री। क्या मानिए 60 डिग्री है और रेडियस है 15 सेंटीमीटर, हम लोग को ये दिया हुआ है। और हम लोग को पूछ रहा है कि फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर एंड माइनर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, माइनर और मेजर सेगमेंट्स को निकालना है। तो गाइज अपना ये क्वेश्चन जो है ये दो पार्ट्स में बनेगा। ठीक है, आप लोगों को जैसे स्ट्रैटेजी पता है, इसका जो प्रोसीजर होता है सेगमेंट्स को निकालने का, जैसे स्टैटिक सेगमेंट हम लोग को पता है कि अगर ओ ए बी हम लोग के पास कोई सर्कल है तो जो ये वाला सेक्टर है जहाँ पे ये वाला रीजन है जो कि कॉर्ड और आर्क के बीच में बनता है उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो हम लोग को निकालने के लिए सेगमेंट निकालने के लिए हम लोग को एक प्रोसीजर पता है कि जो सेगमेंट होता है दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल। ठीक है, यानी हम लोग क्या करेंगे, पहले पार्ट में पूरे सेक्टर का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर सेकंड पार्ट में ट्रायंगल को निकाल लेंगे और इन दोनों को हम लोग कर लेंगे सबट्रैक्ट, दैट इज 1 - 2 जो हम लोग को दे देगा अपना सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये अपना प्रोसीजर होने वाला है और इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा सेक्टर का एरिया। कर लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले सेक्टर का एरिया हम लोग को ये पता है, वो होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। करेक्ट, सब्स्टिट्यूट करते हैं। थीटा थीटा का वैल्यू हम लोग को 60 डिग्री दिया हुआ है गिवन इन द क्वेश्चन, 60 डिग्री एट द सेंटर। देखिए गाइस, डिवाइडेड बाय 360 एज इट इज रहेगा, पाई की जगह हम ले लेंगे 3.14 वैल्यू और रेडियस हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, ऑलराइट। तो 360 इसको डिवाइड करना हम लोग को, तो 60 6 जा हो जाएगा 360 और 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। तो हम लोग 15 स्क्वायर को हम लोग 15 इंटू 15 भी लिख सकते हैं। करेक्ट, 15 टू 15 तो ये अपना 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, ये कटेगा 3 5 जा 15। करेक्ट, इसी तरह से 2 हम लोग 3.14 से काट के बना देंगे उसको 1.57। यानी हम लोग का जो ये सेक्टर का एरिया है दैट इज दिस वन एरिया, इसका एरिया ये हम लोग के पास आ गया है अराउंड 1.57 इंटू 15 इंटू 5, दैट इज हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.7 इंटू 15 5 जा 75 इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करिए गाइस और ये अराउंड आता है 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया अपना इक्वेशन 1। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग का काम क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझा के देना, बता के देना, और जो सिंपल जो मैथमेटिक्स है मल्टीप्लिकेशन वो तो आप लोग को ही करना है और उसी को करते करते उस पर फ्लो लाना है जिससे कि एग्जाम में बेस्ट तरीके से विद इन टाइम कॉन्स्टेंट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऑलराइट, सेक्टर डन, पहला पार्ट डन। सेकंड में हम लोग को ट्रायंगल का एरिया निकालना है, निकाल लेते हैं। तो हम लोग इसी ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, हम लोग के पास सर्कल नोन है तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग के पास, ठीक है, पहले मैं गाइस सर्कल बना लेता हूँ। तो हम लोग के पास जो गिवन सर्कल था वो कुछ ऐसा दिखता था। ठीक है, और इसके जो रेडियस थे वो आ रहे थे अराउंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और 60 डिग्री बना रहा था वो सेंटर पे। ऑलराइट, और हम लोग ने इसको ज्वाइन करना है तो एक कॉर्ड बन जाएगा। तो हम लोग को इस बार एरिया किसका निकालना है, इस ट्रायंगल का निकालना है ना। तो ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकालना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम लोग को ये 60 डिग्री टोटल पता है, तो ये हाफ का ट्रायंगल को कंसीडर करें। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालें तो ये बन जाएगा ओ ए डी। ठीक है, ऐसा करने का फायदा क्या होगा कि हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाएगा, है ना। ये 90 डिग्री के साथ ये डी, ये ए और ये ओ, जिसके साथ हम लोग को रेडियस ऑफ द सर्कल 15 पता है, जैसे ये साइड हाइपोटेनस हो जाएगा 15 और ये एंगल हो जाएगा कितना गाइस, ये ध्यान से देखिए, ये होगा अपना टोटल एंगल डिवाइडेड बाय 2। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स हैं सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रायंगल सिमेट्रिक भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है, जिसके बीच का एंगल बराबर हो जाएगा, जिसके कारण 60/2 अपना आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग के पास ये एंगल पता है, हम लोग को ये साइड पता है, तो हम लोग को एडी और ओडी निकल जाएगा। ठीक है, एडी ओडी निकालने का फायदा, उससे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालेंगे। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे sin 30। ठीक है, ये अपना 30 डिग्री आ चुका है। तो अगर हम लोग sin 30 लगाएं, जो हम लोग को ऑलरेडी पता है, वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज एडी डिवाइडेड बाय 15, और sin 30 का वैल्यू हम लोग को हाफ भी पता है। उस तरह से अगर हम लोग cos 30 भी यहाँ निकालें, यानी इस एंगल का cos, दैट इज वो क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या होता है गाइस, बेस होता है जिस वो ऐसा साइड जिस पे वो एंगल लाइक कर रहा है, दैट इज ओडी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस 15 है और cos 30 का हम लोग को एक और वैल्यू पता है, वो होता है इक्वल टू √3/2। ठीक है, और sin 30 का हम लोग ने याद किया है 1/2।
जिसका फायदा क्या होगा, जिसका फायदा होगा कि हम लोग के पास 2AD आ जाएगा अराउंड 15। क्लियर? ऑलराइट, 2AD 15 आ जाएगा और OD अपना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वो हो जाएगा 15 इंटू रूट 3/2, 15 रूट 3/2। ठीक है, ऑलराइट। तो हम लोग के पास ये दो चीज आ गए और इसका हम लोग को यूटिलाइज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देना, दैट इज इसका एरिया। ठीक है, ग्रीन टोटल जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालेंगे। तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB दैट इज टोटल ग्रीन ट्रायंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना होता है, AB होता है, और हाइट हो जाएगा OD। ठीक है, OD का वैल्यू हम लोग को यहाँ से पता है, और AB क्या होगा गाइस, AB होगा ट्वाइस ऑफ AD। ठीक है, ट्वाइस ऑफ AD ही तो AB है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक AD है, तो यहाँ से यहाँ भी AD होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट, है ना। इसका मतलब ये साइड इसके बराबर, तो इसका मतलब एक साइड पे डबल कर देंगे, वो टोटल साइड के बराबर हो जाएगा, दैट इज AB। तो अपने पास AB आ जाएगा 2AD जो कि होगा इज इक्वल टू 15, जो कि हम लोग ने यहाँ निकाला हुआ है। ठीक है, फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। हाफ AB का वैल्यू 15 और OD का वैल्यू 15 रूट 3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 जो होता है 225 और रूट 3 हम लोग को 1.73 मानना है, और डिवाइडेड में आ जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, तो हम लोग के पास और फाइनल जो हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आता है वो कितना आता है, वो हम लोग के पास आएगा, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 225 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये अराउंड आएगा 97.3125। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम लोग बना देंगे इक्वेशन 2, और इसके साथ ही साथ हम लोग का निकल जाएगा फाइनली एरिया ऑफ सेगमेंट, दैट इज जो ये सेगमेंट होता है, ये माइनर सेगमेंट, वो होगा एक्चुअली टोटल सेक्टर, है ना। टोटल जो सेक्टर होगा उसमें से हम लोग को ट्रायंगल को घटाने के बाद जो आएगा एरिया, वो हम लोग का हो जाएगा क्या, सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो हम लोग ने इसका वैल्यू अभी जस्ट निकाला था, वो आएगा 117.75। आप लोग पीछे जाके चेक कर सकते हैं गाइस, और इसको अभी जस्ट ट्रायंगल को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाला था 97.3125। ठीक है, तो ये अपना इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंपली माइनस कर देना है, यहाँ 17 आएगा, 17 3 20, और इसका आएगा अराउंड 437 पॉइंट, यानी हम लोग के पास टोटल जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 22.4375 इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। डन, ऑलराइट। तो ये अपना पार्ट ए था, तो पार्ट बी को भी बना लेते हैं। पार्ट बी क्या था, पार्ट बी था मेजर सेगमेंट निकालना, है ना। ठीक है, ये भी आसान है, इसको कैसे बनाएंगे, अगर हम लोग के पास ये सर्कल गिवन है, ठीक है, और हम लोग ने इसमें क्या किया है, इसमें ये वाला पार्ट निकाल दिया है, दैट ये ग्रीन पार्ट निकाल दिया है। ठीक है, अगर हम लोग रेस्ट ऑफ द पार्ट को निकालने की कोशिश करें, दैट इज जो व्हाइट शेडेड रीजन है, इसको अगर हम लोग को निकालना है, तो क्या हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या, मेजर सेगमेंट बराबर टोटल सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट, है ना। टोटल सर्कल में से अगर हम लोग माइनर सेगमेंट घटा दें, वही हो जाएगा अपना एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, सिंपल सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, और माइनर सेगमेंट हम लोग ने जस्ट निकाला 20.4375। ठीक है, ऑलराइट, पाई की जगह 3.14, रेडियस स्क्वायर हम लोग को 15 इंटू 15 पता है, और ये आएगा -20.4375, जिसके कारण इसका वैल्यू आ जाएगा 15 या 225 इंटू 3.14। आप लोग उसको मल्टीप्लाई करके देखिए, ये आता है अराउंड 15 या 225 इंटू 3.14, दैट इज 706.5। ठीक है, 706.5 इधर आएगा, इसे हम लोग क्या करना है, माइनस कर देना है 20.4375, जिसको आप लोग करेंगे माइनस, तो हम लोग का फाइनली एरिया ऑफ माइनर मेजर सेगमेंट, दैट इज बड़े वाले सेगमेंट का हम लोग का फाइनल एरिया कितना आ जाएगा, वो आएगा इक्वल टू 686.07। 686.07, आप लोग इसको चेक करिए, आप लोग का भी आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मुझे जरूर बताइए, हम लोग इस पे फिर से इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, ये आंसर चाहिए, हम लोग ने इसे बना लिया है, आप लोग इसे एक बार फिर से बनाएंगे। डन, बढ़िया। क्वेश्चन 6 डन, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, कोई दिक्कत है गाइस प्लीज कमेंट करें और अपना डाउट को क्लियर करके ही जाएं, और वीडियो में बने रहें अगर आप लोगों को आगे के क्वेश्चंस को भी देखना है तो। ऑलराइट, क्वेश्चन 7, कॉर्ड ऑफ सर्कल 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एंगल 180 डिग्री ऑफ सेंटर, फाइंड एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल। एकदम सेम क्वेश्चन, कोई अंतर है क्या गाइस बाकी के क्वेश्चन में और इसमें? बिल्कुल नहीं, जैसा जो लास्ट क्वेश्चन 6 था सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। यानी अगर हम लोग के पास एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं सर्कल है, और एक कॉर्ड है जो इसमें बना रहा है 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 डिग्री बना रहा है, और रेडियस हम लोग को 12 दिया हुआ है। हम लोग क्या करना है, इसका सेगमेंट ऑफ सर्कल का एरिया निकालना है, दैट इज जो ये पार्ट है, दैट इज एरिया सबटेंडेड बिटवीन
chord of a circle with its arc is known as segment। ठीक है, सेगमेंट हम लोग को डेफिनेशन पता है, हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं गाइस। ठीक है, तो अगर आप लोग को वो चेकआउट करना है तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। और ये चैप्टर 11 की जो प्लेलिस्ट है उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। वो भी हम लोग के पास ओएपी जो एपीबी है वो हम लोग के पास सेगमेंट बनना है, उसका हम लोग को एरिया निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट करेंगे। सेगमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? सेगमेंट निकालते हैं टोटल सेक्टर माइनस ट्रायंगल। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है? सेक्टर माइनस ट्रायंगल। तो हम लोग को पहले सेक्टर का वैल्यू निकालना होगा, फिर ट्रायंगल का निकालना होगा और उसको कर देना होगा माइनस। ठीक है, बढ़िया। सेक्टर क्या होता है गाइस? सेक्टर पे वापस आते हैं। सेक्टर होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा टोटल कितना है अपना? 120 गिवन है। ठीक है, इस कारण 120 इधर आ जाएगा, इधर 360 आ जाएगा, और पाई आर स्क्वायर की जगह 3.14 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 12 इंटू 12 इधर हो जाएगा मल्टीप्लाइड। ठीक है, 12 इंटू 12 मल्टीप्लाइड होगा। ये 360 है तो हम लोग को पता है 12 3 से 36 होता है, तो ये 0 0 तो कैंसिल हो ही गया। यहाँ पे ये 3 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 पूरे 12 हो जाएगा, तो हम लोग के पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा 3.14 इंटू 12 हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग मल्टीप्लाई करिए और ये इक्वल टू किसके आता है गाइस? ये आता है अराउंड 50.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 50.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, ये अपना बन गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम लोग क्या करना है नेक्स्ट पार्ट में? ट्रायंगल का एरिया निकाल देना है ना? ट्रायंगल का एरिया निकाल देना है। ट्रायंगल के लिए हम लोग को अगेन सेम हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करेंगे। हम लोग के पास ट्रायंगल के बारे में डेटा क्या अवेलेबल है? यहाँ 12 दिया हुआ है और टोटल हम लोग को गिवन है 120 डिग्री। ठीक है, तो जहां टोटल 120 डिग्री हुआ तो हम लोग इससे डायरेक्ट इसको बेस से ज्वाइन करेंगे, इसको हाइट डालेंगे, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा, आरएचएस से हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड है, ये हाइपोटेनस भी बराबर रेडियस और ये साइड बराबर, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये एक जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, हम लोग नेम कर देंगे और हम लोग को इसी का निकाल देना है एरिया। ऑलराइट, सेम प्रोसेस आप लोग इतनी बार मेहनत, इतनी बार बनाइए, इतनी बार कोशिश करिए कि हो जाए आप लोग को कंठस्थ। ठीक है, ओ ए भी पता, ये कर दिया 12, इसमें हम लोग लगा देंगे साइन और कॉस के डेटा। ठीक है, सबसे पहले साइन 60 लगाते हैं। साइन 60 हम लोग को पता है। ओके, तो अगर ये टोटल 120 है तो आधा 60 डिग्री हो जाएगा, ये तो क्लियर है गाइस। तो साइन 60 लगा देंगे, वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हम लोग सबको पता है। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? इस एंगल की बात की जा रही है तो वो उसका परपेंडिकुलर होगा साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल, है ना? दैट इज साइड हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस दैट इज ए। दैट इज ए क्या होता है गाइस? हाइपोटेनस क्या होता है? दैट इज साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री। ठीक है, ये अपना ए ओ हम लोग का वैल्यू पता है। ए बी हम लोग को निकालना है, और जो ए ओ है, ठीक है, वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और बात, एक और मिस्टेक जो हम लोग ने किया है, ये इसको हम लोग नाम दे रहे हैं डी। ठीक है, बी ये वाला साइड है, तो अगर हम लोग हाफ ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये साइड हो जाएगा डी, तो हम लोग साइन 60 होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा एडी बाई एओ। ठीक है, तो एडी बाई एओ हम लोग को एडी बाई 12 आ गया है, किसके बराबर? √3/2 के बराबर। तो हम लोग के पास एडी 2AD का वैल्यू आ चुका है 12√3। ठीक है, और 2AD किसके बराबर है गाइस? हम लोग ने जस्ट देखा 2AD बराबर है दिस प्लस दिस के, है ना? क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, तो 2AD सिंपली बराबर है AB के, है ना? क्योंकि ट्वाइस ऑफ दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये हम लोग का एक पार्ट आ गया। उसी तरह से हम लोग cos 60 भी निकाल देंगे, वो होगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए बेस कौन सा होगा? जिस साइड पे वो लाई करेगा, दैट इज OD डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, जो कि 12 होगा। और हम लोग को cos 60 का एक और वैल्यू पता है, वो होता है 1/2, है ना? तो OD भी हम लोग का फाइनली आ जाएगा 6 के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये 2 6 12 कट जाएगा, हम लोग का OD आ गया 6 के बराबर। तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? ट्रायंगल एरिया, किस ट्रायंगल का एरिया? टोटल ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का। हम लोग को दोनों का निकालना है, उसी को हम लोग को घटाएंगे टोटल सर्कल से, तो हम लोग के पास सेगमेंट का वैल्यू आएगा। तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है, होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का वैल्यू AB और हाइट का वैल्यू क्या? OD, करेक्ट? तो हाफ इंटू बेस का वैल्यू हम लोग ने AB का वैल्यू निकाला क्या? 12√3 के बराबर, और OD का वैल्यू जस्ट निकाला 6 के बराबर। ऑलराइट, तो ये 2 6 12 आएगा, तो हम लोग के पास 6 6 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, किसका? ट्रायंगल का एरिया। ऑलराइट, ये हम लोग के पास ट्रायंगल का एरिया आया, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास ये आता है अराउंड 62.28। ऑलराइट, ये हम लोग के पास आ रहा है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग माइनस करेंगे सेक्टर और ट्रायंगल को, है ना? सेगमेंट के हम लोग को पता है, सेगमेंट होता है किसके बराबर गाइस? वो होता है सेक्टर
माइनस ट्रायंगल है ना, डायग्राम में बार बार देखा है। अगर आप लोग को मैं एक बार और बना देता हूँ गाइस, और आप लोग उसको ही रेफर कर सकते हैं, जिससे आप लोग के सारे डाउट हो सकते हैं क्लियर। और कभी भी कंफ्यूजन हो तो इसको बना लेना है ना। तो सेक्टर में से ट्रायंगल कटा देंगे तो बचेगा क्या, सेगमेंट ही बचेगा ना। सेगमेंट ही तो हम लोग को निकालना है, दैट इज दिस वन, ये हम लोग को पता है वैल्यू, ठीक है। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर हम लोग इक्वेशन 1 में निकाले थे, इक्वेशन 2 में ट्रायंगल निकाले थे। तो अगर हम लोग सेक्टर को चेक करें तो वो है 62.28, दैट इज 62.28। और जो 1 है, जो फर्स्ट पार्ट दैट इज सेक्टर का एरिया, वो हम लोग ने निकाला था ये वाला। ओके, 3.14 इंटू 48 होगा अराउंड, ओके 50 नहीं होगा यहाँ पे, 150 होगा, 152.72, दैट इज 150.72। और इसको हम लोग कर देना है माइनस, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा कितना, 72 में से 28 गया, आएगा 44, ठीक है। 150 में से 62 गया तो वो आएगा 88, ठीक है। 88.4444 सेंटीमीटर विल बी द एरिया ऑफ सेगमेंट दैट इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डन, क्वेश्चन 7 भी डन। ऑलराइट, क्वेश्चन 8 की बारी, इसकी 8 की पढ़ते हैं, ठीक है गाइस। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग बताएं, हम लोग 8 को शुरू कर रहे हैं। जैसे हम लोग को बोल रहा है हॉर्स इज टाइड टू अ पेग, ठीक है। At one corner of a square shaped glass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope, ठीक है। Find the area of that part of the field in which the horse can graze and the increase in grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter, ठीक है। एकदम क्या क्वेश्चन बोल रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग के पास ऐसा एक स्क्वायर है, फील्ड, ठीक है। ये एक गिवन फील्ड है जहाँ पे हॉर्स ग्रेज कर रहा है, और इससे एक इस हॉर्स से क्या ना एक रस्सी लपटी हुई है, इसकी लेंथ हम लोग को 5 मीटर दे दी गई है, ठीक है। इसका 5 मीटर दिया हुआ है और स्क्वायर का साइड हम लोग को 15 मीटर दिया हुआ है। तो क्या है कि ये रस्सी से क्या करता है, ये हॉर्स यहाँ पे ग्रेज करता है, खाना चरता है, घास चरता है। और वो अगर घास को चरेगा तो उसके पास जो ये रीजन जो इन्वॉल्व होगा वो क्या इन्वॉल्व होगा, ये क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक ही जा सकता है ना। यहाँ से यहाँ तक वो ग्रेज कर सकता है, एकदम वो आर्क का शेप लेगा। दिस जो ग्रीन जो स्लाइड देता है उसको मैं फिर से बनाता हूँ गाइस, आप लोग देखिए। तो जो जो पाथ होगा, जो ट्रैजेक्टरी होगा इनफैक्ट हॉर्स के ग्रेज करने का, जहां जहां वो घास को चुगेगा, ठीक है, इनफैक्ट घास को खाएगा, तो वो एक आर्क का शेप लेगा, दैट इज ये रेड लाइन, ठीक है। यहाँ पे हॉर्स यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। तो जो टोटल एरिया इन्वॉल्व होगा ना, वो एरिया, ये एरिया इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल नो डाउट, ठीक है। तो इसी का एरिया को हम लोग को वैल्यू निकाल देना है, दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन एज इट इज, ज्यादा दिमाग नहीं, सिंपल इसी का एरिया निकालना है, हॉर्स कहाँ से कहाँ ग्रेज कर सके, इसका हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग को रेड एरिया को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग ये क्या है, इनफैक्ट ये तो सेक्टर ही है ना। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर याद करेगा, इस सेक्टर होता है क्या, दो रेडियस, दो रेडियाई प्लस 1 आर्क, ये आप लोग को चेक करना है, दो रेडियस प्लस 1 आर्क को। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो ये तो इस सर्कल के लिए रेडियस, अगर इसको हम लोग सेंटर बनाते हैं तो ये और ये तो इसका रेडियस ही हो गया, है ना, रेडियस हो गया। और जो ये बचा ये तो अपना आर्क ही है, तो हम लोग को इसी का एरिया निकाल देना है। तो इसको एरिया के लिए हम लोग को ये एंगल पता होना चाहिए, और स्क्वायर का जो एंगल होता है, स्क्वायर के जो साइड्स के बीच का एंगल होता है, वो कितना होता है गाइस, वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसी का एरिया निकाल देना है। यानी हम लोग के पास जो क्वेश्चन बन के आ रहा है कि ऐसे पार्ट में अपना जो घोड़ा है वो चल रहा है, और इसका हम लोग को साइड दे देगा 5/5 मीटर, क्योंकि रेडियस तो 5 मीटर कांस्टेंट रहता है, और ये है 90 डिग्री। इसका सिंपल एरिया निकाल देना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग को एकदम बहुत आसान है, इतनी बार पढ़ चुके हैं कि वो हो चुका है हम लोग को हमेशा के लिए याद, ठीक है। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 90 रखते हैं, 360 एज इट इज, पाई की जगह हम लोग रख देते हैं कितना, 3.14, ठीक है। और इसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है 5/5 से। 3.14 क्यों रखे, कई क्वेश्चन में बोलता है 22/7 रखने के लिए, लेकिन हम लोग को 3.14 इसलिए रखना है क्योंकि वो हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यूज पाई इक्वल टू 3.14। सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी हम लोग को। सिंपली 9 4 जा 36, और यहाँ आएगा 25 25, तो हम लोग आएगा 25 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम लोग का आएगा अराउंड 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। ऑलराइट, ये अपना पार्ट 1 बन गया। ऑलराइट, इसमें एक और पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। द इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, ठीक है। यानी अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि हम लोग का जो रोप है ना, जो ये वाला लेंथ है, ये हम लोग का तो 5 पता है अभी,
लेकिन अब क्या हो गया, इसका लेंथ हम लोग को बढ़ गया है। बढ़ कितना गया है, वो हो चुका है अब 10 मीटर के बराबर। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो चुका है 10 मीटर। क्वेश्चन तो सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ ये 90 डिग्री ही रहेगा एज इट इज, क्योंकि स्क्वायर का ही पार्ट है। ये 10 मीटर हो जाएगा और ये एंगल तो हम लोग को पता है, तो इसमें भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया हम लोग फिर से निकाल लेंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। द ओनली चेंज दैट इज गोइंग टू कम, सिर्फ अकेला जो चेंज आएगा वो आएगा इस वाले रेडियस में, क्योंकि पाई की सेम वैल्यू, थीटा की वही वैल्यू, और जो रेडियस है वो चेंज लाएगा वो होगा 10 इंटू 10 के बराबर। वो पिछले क्वेश्चन में क्या था गाइस, वो 5 इंटू 5 था। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान दें तो अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 90 40 या 360 तो हो जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन इस बार बन रहा है वो क्या हो रहा है, वो एक्चुअली 10 10 या 100 होता है, तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो लास्ट का क्वेश्चन 25 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 का डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। यानी ये, और इस वैल्यू का, इस जो पार्ट का वैल्यू है वो तो हम लोग को पता ही है ना। फिर से देखिए ये व्हाइट वाले लाइन को देखिए, वो 9 4 360 हो गया, और इसको 10 बाई 10 को है उसको हम लोग 5 बाई 5 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 4 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 100 हो 25 इंटू 4 के बराबर है। फायदा क्या हुआ, इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, 1964 19.64, तो हम लोग के पास इसका आंसर आ जाएगा 19.64 इंटू 4। ठीक है, तो इस समय क्या होगा, एग्जाम में थोड़ा सा कुछ सेकंड कुछ मिनट बच जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचेगा, उसको भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे आगे के क्वेश्चंस में, और इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 1964 इंटू अगर आप लोग 4 करते हैं तो ये हम लोग का आएगा अराउंड 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर खत्म नहीं हुआ है, आंसर बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, ये इसका एरिया तो आ चुका है, लेकिन अब अपने को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अपना पहला मोटिव वही होने वाला है। तो क्वेश्चन में सिंपल बोल रहा है ना कि फाइंड द एरिया इंक्रीज इंक्रीजिंग एरिया, जितना बढ़ा है, यानी सीन क्या है। ठीक है, सीन क्या है कि हम लोग के पास पहले तो ये अभी सेकंड पार्ट में तो इतना था, और फर्स्ट पार्ट में इतना था, यानी पहले 5 बाई 5 था, अब 10 बाई 10 हो गया। तो इसमें एरिया का डिफरेंस क्या होगा, तो एरिया ऑफ कोर्स डिफरेंस होगा A1, दैट इज ये सेकंड एरिया था, सेकंड पार्ट का एरिया, A2 माइनस A1। ठीक, अगर इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A1 है, तो हम लोग को A2 नहीं पूछा, हम लोग को A2 माइनस A1 पूछा है ना। और ये दोनों वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। हम लोग A2 देखिए लास्ट स्लाइड में, वो अपना रहा है 78.57, ये आ रहा है 78.57, और जो A1 है जो हम लोग ने निकाला था वो आया था 19.64, दैट इज 19.64। इसको करना है सब्ट्रैक्ट, तो ये बढ़ के आएगा, आप लोग सब्ट्रैक्ट करिए, ये तो आराम से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 57 64 यानी 7 का अंतर, इसमें से 177 19 हो जाएगा, जो आएगा अराउंड 58 इधर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 93। ठीक है, क्योंकि 7 का अंतर है, ये हो जाएगा 58.93 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। ये अपना सही आंसर होने वाला है, क्योंकि हम लोग को क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया, ना कि सेकंड एरिया, दैट इज एरिया ऑफ द ग्रेजिंग फील्ड इन सेकंड केस। नो, इंक्रीजिंग एरिया यही है, यानी घोड़ा अब इतनी ज्यादा दूर और चल पाएगा। ठीक है, एक और हम लोग एरर को रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली इसका साइड लेंथ है 10 मीटर और 5 मीटर। ठीक है, तो अपना यूनिट क्या हो जाएगा, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वो इस मीटर स्क्वायर में अब चल पा रहा है। पिछले बार में भी हम लोग देख लेंगे, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आप लोग को ये भी एरर का ध्यान रखना होगा इस, तभी आप लोग का क्वेश्चन में आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो टीचर क्या करते हैं कई कई बार लास्ट में मार्क्स काट लेते हैं सिर्फ यूनिट के लिए। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है और इसको कंप्लीट करना है, इस वाले क्वेश्चन को भी लाइक अदर्स। ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन 9 है अपना कि a brooch is made with silver wire in the form of circle with diameter 35 millimeters. The wire is also used for making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find total length of circle. Okay, क्या करना है, हम लोग को लेंथ निकालना है। ध्यान से पढ़िए, आप लोग को क्या करना है, लेंथ निकालना है। तो लेंथ क्या हुआ, लेंथ में तो एरिया का फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें लगेगा पेरीमीटर का फॉर्मूला। यानी सीन क्या है कि हम लोग के पास ये गोल ब्रूच है, सर्कुलर ब्रूच है, जो कि सिल्वर वायर से बना हुआ है, यानी एक गोल ऐसा है और इसके अराउंड सिल्वर वायर्स लगा दिए ऐसा। कितने वायर इज आल्सो यूज्ड मेकिंग 5 डायमीटर्स। ठीक है, यानी एक सर्कल तो है ही, साथ में 5 डायमीटर खींच दिया गया है, तो 1 2 3 4 और 5, दैट्स इट। ये सिंपल 5 डायमीटर, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये छठा डायमीटर नहीं है, इनफैक्ट ये 1 का ही अपोजिट एंड है, उसी तरह बाकी भी अपोजिट। इनको क्या करना है कि इसका क्या करना है ना, हम लोग को सिंपल टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर निकालना है, यानी सिंपल टोटल लेंथ हम लोग को फर्स्ट पार्ट में निकाल देना है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज। ठीक है,
तो ये लेंथ क्या होने वाला है गाइस, आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्या, ये लेंथ, ये एक सर्कल प्लस ऐसे ऐसे 5 डायमीटर्स के बराबर होगा, 1 2 3 4 5, है ना। इसी को घुमा के लगा दिया गया, तो इसी का हम लोग को लेंथ निकाल देना है कि नहीं। ये मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। हम लोग को इन दोनों को ऐड कर देना है, तो हम लोग को टोटल लेंथ निकल जाएगा, बिल्कुल। और उसके लिए हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है कि 35 मिलीमीटर इसका डायमीटर है। यानी फर्स्ट पार्ट में जो अपना सर्कल है, इसका जो डायमीटर तो 35 है, ठीक है, 35 मिलीमीटर डायमीटर, ठीक है, 35 मिलीमीटर, और ऐसे ऐसे 5 डायमीटर्स और है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इनका भी डायमीटर, ये लगना तो इसी सर्कल में है, तो जो इसका डायमीटर होगा वो भी इसका ही डायमीटर होगा, है ना, सब बराबर लेंथ के हैं। आप लोग को मानना है कि ये इक्वल लेंथ के हैं, तो जिनका भी अपना खुद का एक का लेंथ है 35 मिलीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर डायरेक्ट हो जाएगा इसका क्या, पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, प्लस 5 इंटू लेंथ ऑफ वन वायर, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना, आप लोग बताइए। 5 इंटू लेंथ ऑफ वन वायर हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सबका तो एक लेंथ ही कंसिडर किया जा रहा है, दैट इज यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। और ऐसे ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, इन्हीं का निकाल देना है। तो 30, एक लेंथ का 35 मिलीमीटर है डायमीटर लेंथ एक वायर का, 35 इंटू 5 हम लोग का क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, तभी आता है। और यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सर्कल आएगा क्या, हम लोग को वो 2 पाई आर हम लोग को पता है, गिवन इन द क्वेश्चन में, तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो पेरीमीटर का हम लोग को यूज करना है 2 इंटू पाई, दैट इज, ठीक है, 22/7 ले लेते हैं, ठीक है, इंटू आर, रेडियस का वैल्यू क्या है, ठीक है, 35 मिलीमीटर अगर डायमीटर है, तो 35/2 इसका रेडियस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इसको हम लोग कर देना है ऐड, ये हम लोग को दे देगा फाइनल आंसर, है ना, ठीक है, बढ़िया। इसको हम लोग को ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअली यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ से ठीक है दूसरे घर से करते हैं, जिससे आप लोग को भी विजिबल हो कि अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 को 2 कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ से 7 5 या 35 लगा सकते हैं। तो 22 इंटू 5 तो 110 हो जाएगा, 30 पंचे 100, 2 पंचे 10, 110, ठीक है। और यहाँ पे 35 इंटू 5 का जाएगा 3 5 15, 3 1 15, यानी 105। हम लोग का फाइनली 110 प्लस 165 करके जो मिलीमीटर आएगा भाई, इसका पेरीमीटर हो जाएगा, दैट इज 100 100 200 10 65 75, 275 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर फिर से चेक करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 22 5 जो 110 करेक्ट, और 35 इंटू 5 हो जाएगा 5 25, बाद में 2 3 5 15 70, ओके ऑलराइट। यहाँ पे 165 नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे होगा 175, जो कि ऐड करने पे हम लोग का रियल करेक्ट आंसर दे देगा 175 प्लस 10 185। तो 185 मिलीमीटर इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लेंथ, total length of wire required to make this bridge, ठीक है, डन, इजी। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट भी, दूसरा भी पार्ट है क्वेश्चन का, क्योंकि बोल रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रिज, ठीक है, ये भी बना लेते हैं। अपने पास क्या है कि ऐसा तो एक सर्कल है ही, और इसमें 5 डायमीटर्स खींच दिए गए हैं, ऐसा 1 2, ठीक है, 3 4 और 5, ठीक है। गलत फोटो बनाया, क्यों, क्योंकि अपने पास ये सिमेट्रिक है डायमीटर्स, यानी इनका बीच का एंगल्स हम लोग को दिया हुआ है यूनिफॉर्म है, वैसे हम लोग को थोड़ा अलग बन रहा था, हम लोग ऐसे बना देते हैं और एक ऐसे बना देते हैं, ठीक है, अभी भी गलत है, एक और अटेम्प्ट लेते हैं हम लोग बनाने का। तो अपना सीन क्या करना है ना, कि इसके बीच का जो ब्रूच है, इसके बीच में जो डायमीटर्स है वो एकदम परफेक्टली सिमेट्रिकल आना चाहिए, ठीक है। यानी हम लोग एक सर्कल को ऐसे ले सकते हैं और इसको नेक्स्ट बना सकते हैं। क्या करते हैं, इस फोटो को ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अपने पास क्या आ गया कि ये अपने पास एक ब्रूच आ गया, ठीक है, विजिबल है, क्लियरली विजिबल है, उम्मीद करूंगा सही में गाइस, ठीक है। इस पे हम लोग कर देंगे इसको सॉल्व, ठीक है, ऑलराइट। तो अपने पास क्या है कि ऐसा ब्रूच है, और ऐसे इसके टोटल 10 सेक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, गिवन इन द क्वेश्चन ये दिया, आप लोग गिनेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन तभी दिया हुआ है आप लोग के जाने के 10 इक्वल सेक्टर्स। अगर हम लोग इसमें बात करें, तो ये 1 सेक्टर है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, जिसे लिखते हैं, ये 4 है, ये 5 है, 6 7 8 9 10, ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा था, और ये तीसरा था। तो ऐसे टोटल 10 सेक्टर्स है ना। तो इसमें से हम लोग को किसी भी एक का निकाल देना है एरिया, ठीक है, सिमेट्रिकल है तो सबका एरिया बराबर होगा,
है ना, इसी का एरिया निकालना है। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एरिया ऑफ सेक्टर तो ऑलरेडी नो ना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस का वैल्यू हम लोग को डायमीटर के रूप में दिया हुआ है 35, तो 35/2 का होल स्क्वायर हम लोग को ये दिया। तो हम लोग को बच गया क्या, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को थीटा का वैल्यू निकालना है। क्लियर, सिर्फ थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आप लोग को एक अगर टोटल 360 डिग्री है ना, तो अगर टोटल सर्कल में 360 डिग्री है, दैट इज टोटल सर्कल में 360 डिग्री है, दैट इज टोटल में कितना, टोटल में हम लोग 10 सेक्टर पता है, तो 10 सेक्टर्स में हम लोग को 360 पता है, तो एक सेक्टर में कितना हो जाएगा 360 बाई 10, दैट इज 36 डिग्री, है ना, 36 डिग्री, 36 यहाँ जाएगा, 360 इधर आ जाएगा, पाई को हम लोग बना देते हैं 22/7 और यहाँ पे बना देंगे रेडियस को 35/2 इंटू 35, करेक्ट, यही अपना फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, ये तो पहला मेथड है ना, एक ही चीज है, दोनों का इक्वेशन भी सेम आएगा। और सेकंड मेथड क्या करता है कि आप लोग ध्यान से देखिए कि अगर टोटल सर्कल को क्या कर रही है 10 इक्वल सेक्टर्स में बांट रहा है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, उसको हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या ये एरिया ऑफ वन सेक्टर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो ऊपर वाला इक्वेशन एकदम एग्जैक्टली वही चीज है। ठीक है, ये 1/10 ही है, तो 1/10 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग को कर लेना है सॉल्व और बना लेना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, बना लेते हैं तुरंत। तो अपने पास क्या आ रहा है 1/10, इसको ऐसे रह देते हैं, 22/7 यहाँ लिख लेते हैं, और रेडियस को हम लोग लिखते हैं डायमीटर बाई 2 का हाफ, और उसको हम लोग को एक बार और लिख देना है जिससे कि रेडियस का स्क्वायर हो जाए। ठीक है, इसको करेंगे क्या, 7 5 जा 35, ठीक है, दूसरे तरह से करते हैं, 7 5 जा 35, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा इससे कैंसिल। इस तरह से ये 2 11 जब कट जाएगा तो हम लोग के पास आंसर क्या आ जाएगा, 11 5 जा 55 इनटू, ठीक है, एक और काम कर सकते हैं, 5 को हम लोग यहाँ से 2 से काट सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, बस यही अपना आंसर, दैट्स इट। ठीक है, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करिए और चेक करिए कि क्या ये 11 5 जा 35 इंटू 11 है ना, तो 35 इंटू 11 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 35 इधर आएगा 35 जाएगा 5 3 50 385, दैट इज 385/4, जो कि हम लोग को फाइनली आंसर देगा पार्ट 2 का, दैट इज एरिया ऑफ ईच सेक्टर 385/4, जो कि आएगा अराउंड, ठीक है 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 9 जा 36, उसका 2 5, 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8 और 2 8 0, दैट इज 96.25। ठीक है, 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम लोग अब सोचेंगे कैसे निकाले हैं गाइस, तो सिंपल ऐसे किए हैं कि 385 को 4 से डिवाइड किए, इसमें सिखाना क्या, लेकिन फिर भी देख लीजिए 386/4 हम लोग करेंगे, 4 9 जा 36, यहाँ आएगा 2 6 आएगा तो 4 6 जा 24, अब अच्छा 2 0, ओके, तो 385 है यहाँ पे, यहाँ आएगा 125, तो 3 यहाँ 1 आएगा 1 0 आएगा, तो यहाँ पे 4 2 जा 8, तो 10 माइनस 8 गया 2 और 0 मतलब 4 5 20, इट इज सिंपल, कुछ नहीं है, इसका आंसर 96.25 है। नहीं तो आप इसको 385/4 पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया अपना क्वेश्चन पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ऑलराइट, क्वेश्चन 9 भी डन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। लेंथ कैसे निकाले, हम लोग पेरीमीटर से निकाले, और जो एरिया कैसे निकाले वो सेक्टर बाय सेक्टर का एरिया निकाले, जिससे सेकंड मेथड हम लोग टोटल एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 10 करके, क्योंकि ये ऐसे टोटल 10 सेक्टर्स अवेलेबल है। ठीक है, डन, ऑलराइट, ये भी क्वेश्चन बन गया। कोई दिक्कत आप लोग प्लीज पिंग करें, और बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, जो अपना बोल रहा है कि अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, यानी आप इसको गौर करिए, इस गोल वाले को, इसमें टोटल 8 रिब्स हैं, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। यानी आप लोग को क्या करना है, ये सिर्फ हम लोग को देखने के लिए दिया गया है, समझने के लिए आप लोग को इस वाले अम्ब्रेला पे फोकस करना है। मान लेना है कि ये एक सर्कल है, क्योंकि हम लोग को बोल दिया गया है कि अज्यूम अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, का रेडियस पता है, हम लोग को निकालना है फाइंड एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। ठीक है, टोटल 8 रिब्स दिए गए, बना लेते हैं इसको। ठीक है, अगर आप लोग नोटिस करें तो हम लोग के पास ऐसा एक अम्ब्रेला है जिसको हम लोग ऊपर से देख रहे हैं ना, अपना इसी अम्ब्रेला को क्या करना है, ऊपर से देखना है, यहाँ इस वाले पॉइंट से देखना है, ऊपर से ऐसे। तो आप लोग को ये सर्कल दिखेगा, सर्कल को हम लोग देखेंगे तो इसमें बोल रहा है 8 रिब्स है ना। रिब्स किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो एक मैं लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे ना, यही एक रिब है, तो जैसे ये दूसरा रिब है, ये तीसरा रिब है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां
और 8वां। रिब्स किसको बोलते हैं गाइस? रिब्स किसी को नहीं बोलते हैं, वो आप लोग अगर कभी छाता खोलेंगे देखेंगे तो इसके बीच में जो लोहा होता है ना, जिसके कारण वो उसके जो अम्ब्रेला का जो चादर इंटैक्ट रहता है, दैट इज टाइट रहता है, उसी को सपोर्ट करने के लिए लोहे के छड़ डालते हैं, जिसको हम लोग रिब्स बोलते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे टोटल 8 रिब्स हैं। ठीक है, यानी अगर हम लोग एक ऐसा रिब बनाए, जैसे एक ऐसा बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ऑलराइट, ये फिर अजीब बन गया है क्योंकि इसको होना चाहिए सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं डायरेक्ट, कि एक ऐसे कर देते हैं, एक ऐसे कर देते हैं, एक ऐसे, और एक फाइनली ऐसे। ठीक है, आप लोग चेक करिए, ये 8 रिब्स आ रहे हैं। ठीक है, सिमेट्रिक है ये। तो क्या होगा कि हम लोग को निकालना है एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, यानी कोई भी दो के बीच में आप लोग ले लेते हैं, इसके और इसके बीच में हम लोग ले रहे हैं, तो इसके बीच का एरिया क्या होगा। ठीक है, इसका अगेन दो मेथड है। आप लोग अगेन एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल सेगमेंट, जिसमें कितने बटा है, यहाँ पे ऐसा कैसा कितना कितना रिब्स है। देखिए काउंट करिए, पहला रिब है दैट इज एरिया बिटवीन टू रिब्स, दैट इज इस रिब और इस रिब के बीच में एरिया जो बन रहा है वो एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा रीजन ऐसा है, चौथा रीजन, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो डायरेक्ट या आपको तो पाई आर स्क्वायर बाई 8 कर दीजिए अपना आंसर में, या सेकंड मेथड में क्या करिए, सिंपल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए। तो सीन क्या होगा, जब थीटा यहाँ का आएगा ना, ये वाला एंगल, ये वाला, वो थीटा भी कुछ नहीं आएगा, वो 360 डिग्री बाई 8 ही आएगा, क्योंकि ऐसे टोटल 8 प्रेजेंट है। तो आप लोग 360 बाई 8 करेंगे तो ये क्या होगा, ये वाला भी सेम उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। थीटा बाई 360 कितना आएगा, 360 बाई 8 डिवाइडेड बाई 360, है ना। 360 से कट ही जाएगा, इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि मल्टीप्लाई होकर हम लोग को अगेन सेम ही चीज देगा, इट इज 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग बना लेंगे, और रेडियस का हम लोग को वैल्यू 45 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो इस वाले फाइनल क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं अटेम्प्ट, और करते हैं इसके सॉल्यूशन को फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे स्टेटमेंट बना के। ठीक है, एरिया, ठीक है, हम लोग को गिवन क्या है सबसे पहले। ठीक है, स्टेटमेंट कभी कभी मांगता है क्वेश्चन में, तो अगर आप लोग का लॉन्ग आंसर में पूछे तो आप लोग को हर क्वेश्चन में ऐसे लिखना है। ठीक है, गिवन क्या है, अपने आप को गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियस हम लोग को 45 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, पहला बात, और टोटल रिब्स भी गिवन है, टोटल रिब्स हम लोग को कितना पता है, 8 गिवन है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, टू फाइंड, हम लोग को निकालना क्या है, एरिया बिटवीन, ठीक है, एरिया बिटवीन दो के बीच में एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, दैट इज दो लगातार होना चाहिए रिब्स, उसके बीच का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, उसके लिए सॉल्यूशन में लिखेंगे। ठीक है, इस वाले सॉल्यूशन को उठा देते हैं। इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे कि दिस सर्कल हैज टोटल 8 सेक्टर्स। ठीक है, 8 सेक्टर्स देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस वाले में जो वापस देखें तो ऐसे, ओके, इस वाले में अम्ब्रेला वाले में ऐसे 8 सेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, एक रेड रीजन तो आप लोग देख ही रहे हैं, ऐसे से 8 सेक्टर्स आ रहे हैं। तो दिस सर्कल हैज टोटल 8 सेक्टर्स एंड वन सेक्टर रिप्रेजेंट्स, क्या कर रहा है, एक सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया, दैट इज रीजन, हम लोग लिख सकते हैं अभी तत्काल, रीजन बिटवीन टू रिब्स। ठीक है, दो रिब्स के बीच का रीजन हम लोग को एक सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फॉर कैलकुलेटिंग एरिया बिटवीन टू रिब्स, है ना, फॉर कैलकुलेटिंग एरिया बिटवीन टू रिब्स we have to find area of one sector, any one sector, किसी भी एक सेक्टर का एरिया निकाल दे और वो कर देगा क्वेश्चन को सॉल्व। क्लियर, एग्जैक्टली। हम लोग किसी भी एक सर्कल के सेक्टर को देखते हैं तो हम लोग के पास कुछ ऐसा सीन आ रहा है, इसका हम लोग को एरिया निकाल देना है, जो कि दो रिब्स के बीच में है, अपना एक रिब ये और दूसरा रिब ये, इसको हम लोग कर देते हैं ओ ए बी और इसको कर देते हैं थीटा। तो हम लोग को क्या पता है, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग को नोन है, वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या पता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, करेक्ट, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर पता है, वेयर
थीटा हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल डिग्री, दैट इज टोटल एक सर्कल में कितना पता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पूछे ये कैसे आया, तो ये ऐसे आया। 360 न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर जो 360 है वो है टोटल इक्वल टू टोटल एंगल अराउंड अ पॉइंट, ठीक है, न्यूमरेटर। और जो डिनोमिनेटर है जो 8 के बराबर है वो कितना है, टोटल सेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन वन सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा, जो कि है 360/8। इसको हम लोग को एरिया निकाल देना है तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 360 डिवाइडेड बाय 8, और नीचे तो 360 था ही, इसको हम लोग को पाई, दैट इज पाई का वैल्यू रख देते हैं हम लोग क्या, ठीक है। पाई का या तो 3.14 रखिए, 22/7 रखिए, 22/7 ही के हम लोग की तरफ आंसर बनाना है। तो उससे हमको 45/45 को कर देना है मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लोग को रेडियस का वैल्यू 45/45, ठीक है। डिवाइड करिए 360 से 360 डन, तो हम लोग के पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ आएगा 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45, ठीक है। आप लोग क्या करिए, यहाँ से 2 से डिवाइड करिए तो 2 4 जा 8 और 2 11 जा 22, ठीक है। तो हम लोग के पास जो फाइनल आंसर आएगा 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 4 7 जा 28, ठीक है। इन लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 4 7 जा 28, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है, कर ही लेते हैं। तो हम लोग का आंसर निकालना है, तो 11 इंटू 45 करेंगे तो 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, फिर यहाँ पे भी 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, ठीक है। तो यहाँ 5 आएगा, 4 4 8 आएगा और यहाँ 4 आएगा। इसको हम लोग क्या अगेन 45 से मल्टीप्लाई करना है, तो 485 इंटू 45 दैट इज 525 आता है, 2 4 42 में 4 5 4 20, यहाँ पे 24 आएगा, उसी तरह से 20 इधर 8 32 34 बाद में 3 4 16 3 19, यहाँ आया 5 2 4 4 8 9 11 में 1 1 2, दैट इज 21825, ठीक है। एक बार इसको फिर से मिलाते हैं हम लोग, तो 1145 जो हो रहा है कि 11 1 जा, अच्छा ओके, यहाँ पे एक एरर आ गया, ठीक है। एरर क्या हुआ, यहाँ पे 11,055 होता है, ठीक है। तो अपना सीन क्या है कि अपने को क्वेश्चन बनाना है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा एरर हो रहा है, लेकिन आप लोग उसको प्लीज इग्नोर करके अपना खुद एरर ना करने का कोशिश करें, ठीक है। अपने आप को मिनिमम एरर करें, ठीक है। वो आप लोग रफ कॉपी पे आप लोग सॉल्व करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग इस एरर्स को देखें और इससे खुद के लिए भी सीखें और अपने एरर्स को कम से कम करें, ठीक है। सीन क्या होगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा या 549 देगा, यहाँ 495 आ जाएगा। हम लोग का जो टोटल जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगा 11 इंटू 45 इंटू 45, हम लोग को न्यूमरेटर निकालना था, ठीक है। तो इसको क्या करना था, इसको हम लोग को 495 को 45 से मल्टीप्लाई करना था। इस बार करते ध्यान से, 495 इंटू 45, जल्दी से नहीं, थोड़ा सा टाइम ही लेंगे लेकिन सही बनाएंगे। 5 5 25 हाथ में 2, 9 5 45, 2 हाथ में 4, 7 हाथ में 4, 5 4 20 और 4 24, तो 24 25, ठीक है। उसी तरह से 4 5 20 हाथ में 2, 9 4 36, 2 हाथ में 3 8 3 और 4 4 16 3 19। तो हम लोग का फाइनली आ जाएगा कितना गाइस, 5 इधर 7 इधर 8 4 का 2 हाथ में 1, 9 10 दोबारा का 2 हाथ में 1, तो 22275 हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का न्यूमरेटर आ गया है ना। और डिनोमिनेटर भी एक और चीज आया था, वो आया था 7 इंटू 4 दैट इज 7 4 28, जिससे हम लोग का एरिया ऑफ वन सेक्टर जो कि हम लोग को निकालना है वो इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखिए पीछे साइड, 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हम लोग को देगा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर दैट इज दिस बाई दिस, जो कि इक्वल आएगा किसके, 22275 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। आप लोग आगे निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इतने पे आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम का और सॉल्यूशन भी देखते हैं, वो भी इतना ही आता है। और आप लोग यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो आप लोग का सारा क्वेश्चन हो जाएगा करेक्ट विद फुल मार्क्स, ठीक है। तो ये अपना एरिया ऑफ वन सेक्टर भी डन, और ये इसी तरह क्वेश्चन 10 भी होता है कंप्लीटली सॉल्व, ठीक है गाइस। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। हम लोग का इस वीडियो का भी जो एम था, ऑब्जेक्टिव था पार्ट 2 में सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना 6 to 10, वो भी होता है कंप्लीट। आप लोग से जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग करेंगे पार्ट 3 डिस्कस, जहां पे सारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे और खत्म करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे चैप्टर 11 के सारे कंटेंट को, ठीक है। थ्योरी भी डन है, इसके साथ मिलकर स्टूडेंट हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक खूब मेहनत लगा के पढ़ते रहिए, बहुत मेहनत करिए, देश का नाम ऊंचा करिए और जय हिंद। ऑलराइट।